नमस्ते आपको भी। देखिए फिल्म का ट्रेलर आया तो भाई एज ए प्रोड्यूसर को तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और जो जो उसमें कलाकार होते हैं उनको भी बड़ी खुशी होती है कि हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। उसका ये पहला चैप्टर, पहला स्टेप है। जब हमारा ट्रेलर जाता है मार्केट में तो उन सारे कलाकारों को ये उम्मीद उम्मीद हो जाती है कि अब हमारी फिल्म पर्दे पे आने वाली है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ है। बहुत अच्छे से व्यूवर उसमें बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा होगा। प्रजातंत्र एक अलग यूनिक स्टोरी है, अलग सब्जेक्ट है, डेली रूटीन की जो फिल्में बनती है उससे काफ़ी अलग। तो इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का कैसा प्लान है और फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आने का आपको मन हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में करा रखना चाहिए? देखिए भोजपुरी मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अब भोजपुरी हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी, उसमें 40 करोड़ आबादी सिर्फ भोजपुरी बोलती है। उसके बाद भी लोग भोजपुरी को जिस हिसाब से देखते थे, जिस नज़र से देखते थे, तो मैं भी एक भोजपुरी से मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो क्योंकि मेरे काम कई सेक्टर में, मैं रियल इस्टेट में हूँ, एजुकेशन में हूँ, प्रॉपर्टी में हूँ, सिक्योरिटी और फायर, ऐसे कई सेक्टर में हूँ। अब मैं पॉलिटिकल भी हूँ। तो मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया है तो हम सिनेमा के माध्यम से, भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से, हिंदी सिनेमा के माध्यम से अपनी भोजपुरी मिट्टी को भी ऊपर उठाऊंगा। क्योंकि भोजपुरी को देखने का नज़रिया पूरे हिंदुस्तान का बदल चुका था। वो अच्छे नज़र से लोग नहीं देखते थे। लेकिन आप प्रजातंत्र को देखेंगे, इसके पहले भी हमने जो फिल्में बनाई हैं उनको भी देखेंगे, और आने वाले समय में जो फिल्में बनेंगी आप देखेंगे कि सब परिवार, सब लोग बैठ के अच्छे से देखेंगे। जो प्रजातंत्र बनी है उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है। प्रजातंत्र इसलिए बनाई गई है कि जो आज हमारी राजनीतिक स्थिति परिस्थिति है उसी बेस पे उसको बनाया गया है, और उसमें वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो लोग न जानते हुए भी अनजान बन के बैठे रहते हैं। तो फिल्म की स्टार कास्ट की बात कीजिए, उनका चयन कैसे किया था? फिल्म स्टार कास्ट रितेश जी हैं। रितेश जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपने देखा भी होगा और सुना भी है। सब लोग, आप मीडिया से जुड़े हैं तो रितेश जी को कौन नहीं जानता। रितेश जी तो बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं। और उसमें काजल अगवानी जी हैं। तो जिस हिसाब से हमारी स्टोरी थी, प्रजातंत्र जो नाम था, उस हिसाब से हमारे भाई की तरह मैं मानता हूँ रितेश जी को। तो रितेश जी फिट बैठते थे। वैसे भी मैं पहले भी जो फिल्म बनाया हूँ उसमें भी रितेश जी को लेके बनाया हूँ, आगे भी आने वाले समय में रितेश जी साथ ही काम कर रहे हैं हमारे। तो इसी हिसाब से स्टार कास्ट का चयन किया गया, और कलाकार अच्छे हैं तो अच्छे कलाकार हर स्टोरी पे फिट बैठते हैं। जी। इस ट्रेलर को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस्ट्री को या ऑडियंस को? इस ट्रेलर से मैसेज क्या देना चाहूँगा कि भाई पब्लिक तो भगवान है, क्योंकि वही पसंद करेंगे तो हमारे लोग हिट होंगे और हमारा भोजपुरी समाज भी ऊपर जाएगा। तो आप ट्रेलर से देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा एक्ट या ऐसी शूटिंग या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि आप किसी के साथ दिखाएं और आपको शर्म लगे। वो भोजपुरी को जिस नज़र से देख रहे थे उससे एकदम अलग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि 40 करोड़ लोग देखते हैं भोजपुरी को। हमको तो प्राउड होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ सिर्फ भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो आपकी जो सोच है उस सोच को जो है पर्दे पर उतारते हैं फिल्म के डायरेक्टर, तो डायरेक्टर साहब बारे में क्या कहना चाहिए? एच एस पवन जी बहुत ही मजे हुए आदमी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया। अब जो भी फिल्में बना रहे हैं, पीछे भी हमने जो पहली फिल्म बनाई थी इनके साथ, वो राजा राजकुमार, वो भी फिल्म बहुत अच्छी हमारी हिट हुई। उसके गाने बड़े सुपर डुपर हिट हुए, और जहाँ भी मैं शादी विवाह में जाता था उसके गाने बजते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हमारी फिल्म का गाना बज रहा है। तो एच एस पवन जी बहुत ही अच्छा और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि निरंतर आगे बढ़ते रहें और निरंतर हमारे साथ, हम इनके साथ काम करते रहें। तो फिल्म की हीरोइन काजल जी हैं, इसके पहले आपकी जो फिल्म थी उसमें अक्षरा जी हीरोइन थी। जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार हीरोइन बदल गई? देखिए अक्षरा जी भी बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो काजल जी भी बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो दोनों हीरोइनें अच्छी हैं। ये नहीं है कि मैं अक्षरा जी को नहीं लिया हूँ तो अक्षरा हमसे उनसे कोई अनबन हुई है या वो अच्छे कलाकार नहीं हैं, या मैं काजल जी का चयन किया हूँ तो काजल जी उनसे अलग हैं। जिस स्टोरी में जो कलाकार फिट हो रहा था उस हिसाब से लोगों ने कहा नहीं काजल जी को अगर लेते हैं आप तो काजल जी फिट बैठेंगी। तो भाई डायरेक्टर ने बोला और लोगों ने बोला, तो उस हिसाब से काजल जी का चयन किया गया और फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज हो गया आपके सामने। इस फिल्म में शूटिंग कहाँ हुई थी?
इसकी शूटिंग बनारस में भी हुई है, मुंबई में हुई है, हमारे गांव दानगंज में हुई है, जेएमएस इंग्लिश एकेडमी पे हुई है, जेएमएस इंफ्रा के ऑफिस पे हुई है, बनारस के अच्छे अच्छे लोकेशन पे हुई है, मुंबई भी हुई है। तो जो भी अच्छा लोकेशन स्टोरी के हिसाब से फिट बैठा वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग किया है। ये नहीं देखा गया कि यहाँ नहीं करेंगे वहाँ नहीं करेंगे, लोकेशन और स्टोरी दोनों मैच की है, वहाँ पे शूटिंग की गई है। तो अभी जो ट्रेलर में देख करके जो रिस्पांस मिल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे लाइक्स आगे आ चुके हैं और कमेंट भी आ रहे हैं। और मैं जनता को प्रणाम करता हूँ क्योंकि वही हमारे भगवान हैं, उनकी पसंद से ही हमको लोग पसंद करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ट्रेलर, हमारी पिक्चर बहुत पसंद आएगी। अभी आज ट्रेलर रिलीज हुआ है, आने वाले समय में फिल्म भी रिलीज होगी। आप लोग देखिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और आपके आशीर्वाद से जो शक्ति मिलेगी वो भोजपुरी भाषा और भोजपुरी समाज को मजबूत करने के लिए मुझे पर्याप्त होगी। आपका जो बैनर है जेएमएस, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेएमएस का मुख्य उद्देश्य ही है मैक्सिमम रोजगार पैदा करना, और जिनके टैलेंट दबे हुए हैं उनके टैलेंट को निकालना, जो अच्छे कलाकार हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना। जैसे मैं जेएमएस 7-8 सेक्टर में काम करता है। जेएमएस एज ए रियल इस्टेट में, एज ए बिल्डर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए इन्वेस्टर प्रॉपर्टी का। उसके बाद एजुकेशन में है, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा पढ़ने में अच्छा है और उसके पास फीस की कमी है, उसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की गई है। जेएमएस इंग्लिश एकेडमी का बहुत बड़ा स्कूल चलता है। जेएमएस के पास सिक्योरिटी, सुरक्षा, फायर और प्रोडक्शन हाउस, मैं प्रमुख भी रह चुका हूँ। पॉलिटिकल भी अच्छा, भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो जेएमएस का मेन उद्देश्य है मैक्सिमम रोजगार पैदा करना और क्वालिटी बेच देना। जेएमएस आज इस मार्केट में 23 साल से स्थापित है। 23 साल पहले जेएमएस इंग्लिश एकेडमी और जेएमएस ग्रुप की स्थापना हुई थी। उससे कई शाखाएं निकली हैं और हर शाखाओं में लोग बड़े अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। सबकी मेहनत और सबकी काबिलियत और ईश्वर की कृपा से जेएमएस बहुत आगे जा रहा है। आज भोजपुरी को भी मजबूत करने में एक कदम जेएमएस ने आगे बढ़ाया है और कर रहा है। और आपको जो देख पा रहे हैं दर्शकों से, जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे भाइयों से यही कहना चाहूँगा जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। कभी किसी के साथ चीट मत करिएगा, कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा, किसी को कभी सपना मत दिखाइएगा। जो भी करिएगा रियल, क्योंकि हर आदमी अपने मन में सपना लेके आता है। जब उसको झूठा सपना दिखाते हैं तो आपके बहकावे में आ जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो मैं हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर और जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि जिनकी जो भी स्ट्रगल करने आए हैं उनको अगर हो सके तो मौका दीजिए, अगर नहीं हो सकता तो उनके साथ कहीं भी ऐसा ना हो कि उनका जीवन खराब हो जाए। ये मैं निवेदन करके कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि अच्छे घर से लड़के, लड़कियाँ और बहुत सारे कलाकार घूम रहे हैं मुंबई में, बनारस में, अन्य शहरों में घूम रहे हैं कि कहीं एक मौका मिल जाएगा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं जो भी मौका देने वाले मेरे भाई हैं, जैसे मौका देना प्रोड्यूसर का काम है, डायरेक्टर का काम है, तो उन डायरेक्टर भाइयों से, प्रोड्यूसर भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी का शोषण कभी मत करिएगा, क्योंकि आत्मा से जो आह निकलती है ना, उससे कोई बचा नहीं सकता। तो ठीक है, हमारे पास आया उम्मीद लेके, हमारे पास मौका तो हम देंगे, नहीं है तो उसको प्रेम पूर्वक बोल देंगे कि बेटा आप दूसरा काम करो, बेटी आप दूसरा काम करो। बहुत सारे समाज में काम है, देश में बहुत सारे काम है, जीना है तो अच्छे से काम करो, क्योंकि अर्थ के बिना जीवन बेकार है। इसी अर्थ और इसी सक्सेस को पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जो सफल व्यक्ति हैं, वो जो स्ट्रगल व्यक्ति हैं, उनको मदद करें, उनको एक सपोर्ट करें और उनका शोषण न करें। थैंक यू। नमस्ते आप सभी दर्शकों को, नमस्ते आपके चैनल को, नमस्ते, और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को प्रणाम। और आप सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ट्रेलर का एंजॉय करिए, आने वाले समय में फिल्म आएगी उसका भी एंजॉय करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।